हेलो एवरीवन। मकर संक्रांति की छुट्टी के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और मैंने आपको कुछ पीडीएफ के तौर पे मटेरियल प्रदान किया है, प्रोवाइड करवाया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने उस पीडीएफ फाइल को खोला होगा, देखा होगा। मैं पिछली कक्षाओं में जो बातें कर रहा था समाजीकरण का और समाजीकरण की विभिन्न अवस्थाओं का, प्राथमिक, द्वितीयक तथा अन्य सारी एजेंसियों के बारे में जो समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका, प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में कई सारी बातें उसमें बताई गई है। तो बाहरी तौर पे, स्ट्रक्चर के तौर पे, फिजिकल तौर पे आप लोग के पास मटेरियल अब हाथ में आ चुका है। उसे आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से, बेटर तरीके से, जो मैं यहाँ क्लास में आपसे बातें कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसके बारे में आप लोग अपनी समझ को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। तो वापस आते हैं अपने सिलेबस पे। समाजीकरण की मैं बात कर रहा था और उसमें प्राथमिक समाजीकरण, मोटे तौर पे मैंने जो आपको पीडीएफ दिया है, तो इस पीडीएफ में इस प्रकार से डिवीजन करके तो नहीं बताया गया है, लेकिन मैं इन डिटेल आपको डिवीजन करके उस चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस अगर इस प्रकार से आते हैं, अगर मोटे तौर पे आ जाता है कि समाजीकरण क्या है, समाजीकरण कैसे होता है, तब तो आप उस प्रकार से लिख लेंगे। लेकिन थोड़ा सा उसमें अगर ट्विस्ट किया जाता है कि समाजीकरण के प्राथमिक एवं द्वितीयक अभिकरण क्या है, या प्राथमिक अभिकरण किस रूप में प्राथमिक है, इस पर चर्चा करें, व्याख्या करें, तब पर भी जिस तरीके से मैं आपको यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप बड़ी आसानी से चीज़ों को वहाँ पे बना सकें, कर सकें। इसलिए मेरा प्रयास है कि कुछ इस तरीके से आपको बताया जाए, ताकि परीक्षा में, एग्जामिनेशंस में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो मैं प्राथमिक जो एजेंसी है समाजीकरण का, उसके बारे में बात कर रहा था, बात पूरी नहीं हो चुकी थी। और दूसरे समाजीकरण के दूसरे जो अभिकरण है प्राथमिक में, वह है खेल समूह, प्ले ग्रुप। खेल समूह भी परिवार की तरह ही अपने प्रकृति में प्राथमिक प्रकार का ही है। यहाँ पे कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है, वह अपने खेल के साथियों के साथ, सहगामी साथियों के साथ, वह प्राथमिक प्रकार के संबंधों का ही निर्माण करता है, तथा परिवार की तरह वह घनिष्ठ संबंधों के द्वारा उनसे क्या होता है, जुड़ाव महसूस करता है, जुड़ा हुआ होता है। प्राथमिक में एक चीज आपको याद रखना है कि समाजीकरण की जो प्राथमिक इकाइयां हैं, वो इकाइयां अलिखित रूप से कार्य करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो प्राथमिक एजेंसियां हैं, वह कहीं एक लिखित कानून या लिखित किसी भी संविदा के आधार पे या डॉक्ट्रिन के आधार पर नहीं चलता है, वह अलिखित होता है। संस्कृति के द्वारा जनरेशन बाय जनरेशन चीजों को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, और उसे हम याद रखते हैं अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपनी आदतों के द्वारा। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि क्या होता है, अलिखित होता है। यह क्या होता है, अलिखित। इसका कोई भी रूल बुक या कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या पहले किसी प्रकार की चीजें नहीं होती है। यह क्या होता है, अलिखित होता है। लेकिन इसका जो प्रभाव है, इससे द्वैतक वाले जो एजेंसीज हैं, इनका क्या होता है, लिखित टाइप का होता है, या बनाया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है, लिखित होता है। लेकिन फिर भी प्राथमिक एजेंसी जो है, सेकेंडरी एजेंसीज के मुकाबले यह ज्यादा क्या होता है, व्यापक एवं प्रभावशाली होता है। यह अधिक व्यापक और प्रभावशाली होता है, बावजूद कि यह अलिखित होता है और यह लिखित होता है, फिर भी इसका जो असर है, इससे ज्यादा असरकारक होता है, प्रभावी होता है। तो इसी प्रकार खेल समूह में भी सेम चीजें लागू होती है। अब आता है परिवार और खेल समूह में क्या अंतर है। परिवार जैसा कि हम जान रहे हैं, जहां हम जन्म लेते हैं, जहां हमारा बचपन बीतता है, लेकिन खेल समूह में पहली बार कोई भी बच्चा अपने बचपने में, कोई भी व्यक्ति
पहली बार खेल समूह में उसे समझ में आता है कि केवल अच्छाइयों एवं कुछ अच्छी बातों के साथ यहाँ पर उसको क्या मिलता है, खेल समूह के अंदर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खेल समूह के अंदर पहली बार किसी भी बच्चे को किस चीज का सामना करना पड़ता है, चुनौती का, चुनौती। क्योंकि खेल समूह में समान उम्र के, हम उम्र के बच्चे होते हैं और विभिन्न परिवारों से, विभिन्न बैकग्राउंड से वो क्या करते हैं, रिलेशन रखते हैं, उनका संबंध होता है। और जब वो इकट्ठा एक जगह खेल समूह का निर्माण करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि परिवार में जो बच्चा कल तक 30 मार्फा बना फिरता था, अर्थात माँ बोलती है, पापा बोलते हैं, सभी लोग अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं, चाहते हैं कि हाँ बेटा तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे बढ़िया हो, तुम्हारा सब कुछ फर्स्ट क्लास है। लेकिन जब यहाँ पे वो बच्चा आता है तो क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला लागू होता है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, कोई खेल खेलता है, कोई प्रतियोगिता करता है, तो यहाँ पर उसको क्या होता है, एक चुनौती मिलती है, चैलेंज। और इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करता है और एक्सेप्ट करके क्या करता है, कभी जीतता भी है और कभी हारता भी है। तो परिवार के मुकाबले में एक नई चीज यहाँ पे है, वह क्या है, हार। चुनौती लेना और चुनौती के साथ साथ हार को क्या करता है, स्वीकार करना, हार को स्वीकार करना, हार भी मिलती है। जीत, परिवार में उसको हमेशा क्या चीज मिला है, जीत मिला है, मैक्सिमम टाइम में उसको जीत मिलता है, अर्थात उसके लिए सब कुछ माफ रहता है, क्षम्य रहता है, या बताया जाता है कि आप सबसे अच्छे हो, तुम सबसे बेस्ट हो। लेकिन यहाँ पे बच्चा खेल समूह में पहली बार हार के बारे में सीखता है, हारना समझता है कि हाँ मैं हार को भी एक्सेप्ट कर सकता हूं। और इस सामाजिक जीवन के लिए, सामाजिक जिंदगी के लिए सामंजस्य दिखाने के लिए आगामी जीवन से हार को स्वीकार करना एक बहुत बड़ी चीज है, अर्थात एक बहुत बड़ी गुण के रूप में इसको क्या करता है, बच्चा स्वीकार करता है। और शायद अक्सर यह देखा गया है कि वही बच्चा जो हार को स्वीकार करना सीखता है या उससे कुछ प्रेरणा लेना जानता है, आगे चलकर फिर वही कुछ और नए तरीके से क्या करता है, चुनौतियों को झेलने लायक, चुनौतियों को पकड़ने लायक बन पाता है। अर्थात हार का भी एक अपना महत्व है सामाजिकरण में। और हार को सीखना, फेलियर को सीखना, यह हमें खेल समूह के द्वारा एक पता लगता है, जहां पे हमें यह बताया जाता था परिवार में कि तुम सिर्फ जीतते हो, तुम सिर्फ जीतने के लिए हो, लेकिन पहली बार खेल समूह में चैलेंज आता है। इस प्रकार से चुनौती और हार के द्वारा खेल समूह क्या करता है, प्रारंभिक जीवन में ही समाजीकरण की एक बहुत ही मजबूत बुनियाद डालता है, जिसके द्वारा आगामी जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हम बड़ी आसानी से, बहुत ही कुशलतापूर्वक करते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ बच्चों में यह देखा जाता है कि जो बच्चे अत्यधिक अपने माँ बाप से घनिष्ठ होते हैं, भाई बहनों में भी उनमें प्रतियोगिता चुनौती होती है, लेकिन इस रूप की चुनौती उसमें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि परिवार में अक्सर बच्चे को लाड़ प्यार मिलता है, दुलार मिलता है। लेकिन खेल समूह में क्या होता है, बच्चों में अक्सर लड़ाई झगड़ा भी होता है, कभी कभी कुछ हल्का फुल्का मारपीट भी होती है, बच्चे मार भी खाते हैं, कभी वो किसी और को मारता है, कभी खुद मार खा लेता है। अर्थात खेल समूह किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और वह ऐसा दौर है जहां पे वह समाजीकरण के नए गुणों को, समाजीकरण के नए नियमों को क्या करता है, सीखता है, आत्मसात करता है। और इसके द्वारा वह अपने व्यक्तित्व को क्या करता है, संपूर्ण बनाता है, टोटलिटी में देखता है कि हम कभी हार भी सकते हैं और कभी जीत भी सकते हैं। और रिस्क लेने की शुरुआत कहाँ होती है, इसी खेल समूह से चालू होती है, जहां पे बच्चा पहली बार रिस्क कवर करता है। तो परिवार सभी व्यक्ति इसके सदस्य हैं, और खेल समूह के भी लगभग सभी व्यक्ति क्या होते हैं, सदस्य बनते हैं। और यहाँ पे उनको पॉजिटिविटी के साथ निगेटिविटी का भी क्या होता है, पहला पाठ मिलता है सामूहिक रूप से। क्योंकि हम उम्र के, समान उम्र के कई सारे बच्चे वहां पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और इसी मौजूदगी में वो समाज में रहना, उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना। और एक बात और है, यहाँ पे क्या है, परिवार की बताई हुई कुछ चीजों के बारे में, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसको हमेशा
ज्यादा ही प्यार करते हैं, ओवर एक्सेस प्यार करते हैं, जितना वो होता नहीं है उससे ज्यादा बढ़ के उसको बताया जाता है। मान लीजिए वो 20 मार्क खा है और उसको बताया जाता है तुम 30 मार्क खाओ, तो इस 20 मार्क खा तो 30 मार्क खा जब बताया जाता है तो खेल समूह में जब वो आता है तो उसको पता लगता है कि नहीं मैं 30 मार्क खा नहीं हूं, मैं 20 मार्क खा हूं। अर्थात यहाँ पे उसको क्या होता है, अपनी रियलिटी का पता लगता है और वह तुलनात्मक रूप से चीजों को देखता है, कंपैरेटिव रूप से। कि हमें तो घर में बोला गया, मेरी मम्मी तो बोला कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम दौड़ने में सबसे आगे रहते हो, लेकिन मैं यहाँ आया तो दौड़ता हूं तो पीछे रह जाता हूं, मुझसे 1-2 लोग आगे निकल जाते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं उसके मन में चीजें चलती है, द्वंद्व चलता है और इसी द्वंद्व के रूप में बहुत सारी चीजों को करता है, एक्सेप्ट करना चालू करता है बचपन से ही। और यही एक्सेप्टेंस समाजीकरण की बहुत बड़ी स्वीकार्यता है, असलियत है, जिसको आप जिस रूप में ले सकते हैं। तो इस प्रकार खेल समूह जो प्राथमिक एजेंसी है समाजीकरण का, जिसका कोई लिखित फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यह अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली है। खेल समूह के द्वारा समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि को किया जाता है और समाजीकरण इसके द्वारा अपने अगले दौर में प्रवेश करता है। मैं कल फिर बात करूंगा द्वैतिक जो लिखित होता है उसमें समाजीकरण की क्या भूमिका होती है, कैसी भूमिका होती है, इसके बारे में कल मैं आपसे क्लास में कक्षा में बात करूंगा। तब तक के लिए पुनः एक बार आप सभी को मैं कहूंगा आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए तथा आज के लिए ओवर एंड आउट।